जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक संस्कृत के 30 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा होती थी, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा को मंत्री परिषद कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। वैदिक युग में गणतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदबान, पॉटरी, आभूषण, बढ़ाईगिरी या लोहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार या लोहारगिरी। ये आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक या चौथे मंडल से 9वें मंडल तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को, यायावारी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वन को। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में रचित है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की
प्राचीनतम संस्था कौन थी? सभा, समिति, विदथ या परिषद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदथ। विदथ ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तब प्रतिलोम विवाह माना जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौ को। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ या कपास? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू अथर्व का अर्थ है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आद्य काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को या भगवत पुराण को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को आद्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम